आरआरबी जे सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट कब पड़ेगा? न्यू वैकेंसीज कब आएंगी? यूपी पीएससी जेई क्या पोस्टपोन होगा? यूपी ट्रिपल एससी जेई में 0 नंबर पेट वालों के लिए भी खुशखबरी है। तो पूरा डिटेल एनालिसिस है, रेलवे से लेके यूपी ट्रिपल एससी जेई तक और यूपी पीएससी जेई तक, इन सारी चीज़ों का डिटेल इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर वीडियो मिस किए तो चीज़ें नहीं होंगी। पहले नंबर मैं बात कर लेता हूँ यूपी ट्रिपल एससी जेई की। यूपी ट्रिपल एससी जेई की बात किया जाए, अगर पेट में आपके 0 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो आपका भाई एग्ज़ाम दे रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यूपी ट्रिपल एससी जेई में अब अभी तक एग्ज़ाम डेट का कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा क्या? क्योंकि 28 मार्च को फिन हेयरिंग है, कोर्ट में गया है केस। 28 मार्च को अगर कुछ होता है तो आपको डेट देखने को मिल सकता है। तो 28 मार्च का वेट करो। 28 मार्च के बाद आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकता है। ये फाइनल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इफ एंड बट वाली हैं। होली है भाई, होली है, सब लोग होली में बिजी हो गए हो। बट फिजिक्स वाला और इंजीनियर्स वाला ने आप लोगों के लिए क्या अप टू द 70% ऑफ कर दिया है सारे बैचेज के पे। ऑल एज बैचेज सेलिब्रेट दिस होली विद द बिग सेविंग। आपको करना क्या है, ज्वाइन कर लेना है, बैच ले सकते हो, लिंक इन बिलो जाके, और कोड यूज करते हो DPK 250 और डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि आपको बैचेज के बारे में मैं बताता हूँ। बैच जैसे कि आपको के SSB जेई बैच जो आपको 4799 रुपये में मिल रहा था पहले, बट अब 2399 रुपये में हो गया है। UPPSC ए प्रिलिमिनरी बैच आपको 2649 रुपये में। वहीं टेस्ट सीरीज की बात किया जाए 849 रुपये में। RRB जेई 2025 बैच आपको 899 रुपये में। सोच रहे हो इतना कम डिस्काउंट में अभी नहीं लोगे तो भाई भूल जाओ, कम पैसे में। और कोड यूज करना है DPK 250। और उसके बाद RRB जेई 2025 फाउंडेशन बैच 2349 रुपया। SSC जेई 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच आपका सिर्फ 2299। अशोका 2025 बैच सी फॉर ऑल एज एग्जाम 2799। कर्तव्य बैच डी आपको मिल जाएगा 3499 रुपया में। उसके बाद इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे मिलने SSC जेई, RRB जेई, DDA, NHPC जेई, सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है। इसरो, उसके बाद बेस ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस, लेक्चर विल बी डिलीवर हाई इंग्लिश क्लास नोट, DPPA सोल्यूशन प्रोवाइडेड, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स वीकली, आपको टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, लाइव लेक्चर, डाउट इन, ये सारी चीज़ें। बाकी उसके साथ आपको मिल जाएगा इन्फिनिटी बैच की बात किया जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर बाय फैकल्टी, PWF, TPP एंड DPA जेई, खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, मॉक टेस्ट बुक, PYQ एंड वीकली टेस्ट सीरीज। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाओ बाय करो। अब इफ एंड बट वाली चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे कि यूपी ट्रिपल एससी जे ये भी चाहती है कि यार बीटेक अलाउड हो, और ये भी नहीं चाहती कि बीटेक अलाउड हो। तो इसमें मामला फंसा हुआ है। अगर बीटेक अलाउड हो गया तो ये एग्ज़ाम बहुत लॉन्ग खींच जाएगा। अगर बीटेक अलाउड नहीं हुआ तो एग्ज़ाम आई थिंक कम टाइम में हो जाएगा। तो प्रिपेयर रहो। पेट में कम मार्क्स हो दिए हो तब भी प्रिपेयर आप रहो, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए RRB जेई CBT 2 की बात किया जाए, RRB जेई CBT 2 का डेट की बात किया जाए लास्ट मार्च में। अगर 31 में नहीं हुआ, 31 तारीख में, तो आपका एग्ज़ाम पढ़ने वाला 7 से लेके 9 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम होगा। 7 के 9 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम होने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस दिख रहे हैं। तो तैयार रहो, पढ़ाई करते रहो। ये मत सोचो एग्ज़ाम सोचो मेरा कल है, इसीलिए वही प्रिपेयर करते रहो। तो भाई जम के प्रिपेयर करो। और न्यू वैकेंसी, यस गाइज, नया वैकेंसीज का अपडेट ये है कि नया वैकेंसीज आप लोगों को मिड में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी मिल जाएगी मिड ऑफ दिस ईयर। बाकी सितंबर तक फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर फिर आपका एग्ज़ाम जो डेट होने वाला है, डेट आपका वही होने वाला है। अब यूपी ट्रिपल एससी जेई क्या यूपी पीएससी जेई क्या पोस्टपोन होगा? नहीं जी, पोस्टपोन होने के बहुत कम चांसेस हैं। अब स्टूडेंट का मानना है कि जो सिलेबस इन्होंने दिया है, सिलेबस बहुत टफ दिया है। आई एग्री योर पॉइंट है कि ये जो सिलेबस है बहुत डिफरेंस है। 6-7-8 महीना टाइम मिलना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। मे बी इसके वजह से, क्योंकि मेल लोल हो जा रहा है, पोस्टपोन कर दे 1-2 महीने के लिए। अगर मुझे नहीं लगता कि क्योंकि फिर उनको पास टाइम देखना पड़ेगा कि कब एग्ज़ाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो इसके वजह से हो सकता है कि पोस्टपोन ना हो। बट मुझे लगता है कि अगर पोस्टपोन हो जाए तो बहुत सारे जो
ठीक है। तो यूपीपीएससी के लिए पढ़ने के लिए भाई पढ़ो, जो भी है इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन लगाओ, बाकी पोस्टपोन मत होके सोचो। जब दिमाग में पोस्टपोन का माइंड में लगा लोगे पढ़ाई नहीं होगी। तो पोस्टपोन हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बेटर है, पोस्टपोन नहीं होता तब भी देखो आरआरबी जेई का भी यही सेम केसेस है कि आरआरबी जेई सोचो माइंड में बैठा लिए पोस्टपोन, भाई डेट आ गई ना तो भाई आपके पास टाइम नहीं है, आपको पास पढ़ते रहोगे, बट अभी डेट नहीं है ना तो आप और पढ़ो, जितना हो सके और निकालो टाइम। बाकी चैट जीपीटी यूज करना सीखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना सीखो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बुक और सोल्यूशन नहीं है ना तो मैं बताऊंगा कि चैट जीपीटी से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे पीपीटी पीडीएफ बना के तैयार किया जाता है। अगर इसके बारे में बहुत डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करना, और मैं बहुत सारा चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि बुक की नीडेड नहीं पड़ेगी, सब यहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं भाई। और चैट जीपीटी करती क्या है, जितने सारे इंडिया में बुक हैं, वेबसाइट है, सारे से वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके तुमको बेहतरीन क्वेश्चन दे देती है। तो ये चीज़ें का फ़ायदा है। तो आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी जेई क्लियरिटी मिल गई, न्यू वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एस सी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 1000-1200 आ रही है, आरआरबी जेई का आ रही है, एएलपी की वैकेंसी आ रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बट पढ़ाई कंटिन्यू रखो। पढ़ाई के लिए ये सोचोगे कि नहीं यार रुक जाऊँ अभी बाद में करूँगा, तो भाई माथा पच्ची छोड़ दो भाई, पढ़ाई रेलवे के लिए लग जाओ। इस साल वैकेंसी नहीं होगा तो अदर में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे।